हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चल रहे हैं अपने नए क्लास की तरफ। वो क्लास है आपका रिपोर्टेड स्पीच का, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलते हैं सीधा आज क्लास की तरफ। ये बेनिफिशियल होने वाला है क्लास 10 के लिए, ओके, CBSE। सो इट इज़ बेसिकली फॉर क्लास 10th CBSE, और वो बच्चे जो 2025 में एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। एंड बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट, तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो कंपल्सन है कि आते ही आते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नरेशन, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। ओके, तो चलते हैं क्लास की तरफ सीधा। फर्स्ट वी विल डील विद सम कॉन्सेप्ट्स एंड देन विल डू क्वेश्चंस। ओके, चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ। फर्स्ट वी नो व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। सो वट एवर वी से, हम जो भी अपनी बातें किसी को बताते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्ट करना। ओके, सो व्हेन वी शेयर आवर स्टेटमेंट्स टू एनी वन एल्स, हम किसी और को जो स्टेटमेंट दिखाते हैं या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग करना। इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में वी कैन रिपोर्ट आवर स्पीच विथ टू वेज। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच हम कब यूज़ करते हैं? जब हम अपनी बातों को हू बहू, सेम टू सेम, एग्जैक्टली एग्जैक्ट वर्ड जो स्पीकर बोलता है वो बोल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम किसी और के बात को इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, ही सेज आई एम हंग्री। यहाँ पे ऐसे सेंटेंस पर देखो कि ये जो सेंटेंस व्हाट आई हैव रिटन, इसमें क्या दिया हुआ है कि वो कहता है मैं भूखा हूँ। यहाँ पे वह क्या बोलता है? अपने आप को क्या बोलता है? मैं भूखा हूँ। मैं इज दैट पर्टिकुलर वर्ड, एग्जैक्टली हम हु बहू उसी का स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? हम उनके वर्ड को क्या करते हैं? अपने हिसाब से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसी को बोले कि ही सेड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? ही सेज आई एम हंग्री। अब इसी को हम यहाँ पर देखते हैं, ही सेज डैट 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 ही इज हंग्री। अब इन पर विचार करो, यहाँ पे आई जो है वो किस में बदल गया है? ही में बदल गया है। इसका मतलब जो स्पीकर है वो अपने हिसाब से बोल रहा है, नॉट एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जैक्टली बोला जा रहा है। तो इसको अगर हु बहू सेम टू सेम वैसे ही बोल देते हैं, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जब अपनी वर्ड्स में बोलते हैं, अपने वर्ड्स में बोलते हैं, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। सो हमें इसमें क्या करना होता है? वी हैव टू लर्न हाउ वी कैन चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, ठीक है। सो देयर आर समथिंग विच वी मस्ट रिमेंबर। हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती है व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले देखते हैं कि कोटेशन मार्क्स जो है, कोटेशन मार्क्स क्या होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से किसी का स्टेटमेंट जो होता है वो क्लोज होता है, और ऐसा स्टेटमेंट क्या होता है? डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, मतलब डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे बोलता है क्या कि कोटेशन मार्क्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो
कोटेशन मार्क्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके बदले अगर स्टेटमेंट हो तो डैट लगाते हैं, क्वेश्चन हो तो इफ या वेदर लगाते हैं, और अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो हम टू से उसको जोड़ देते हैं। ओके दूसरा क्या है, चेंज द डैश अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। हम क्या करते हैं कि स्पीकर और लिसनर के हिसाब से प्रोनाउंस या पर्सन्स को चेंज कर देते हैं। और तीसरा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से जो है, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जनरली अगर पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम क्या करते हैं, पास्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है इसमें टेंस चेंज होता है। तो क्या क्या चेंज होता है, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज टू रिमूव कोटेशन मार्क्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इनको दो पार्ट देखते हैं। एक क्या होता है, आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हम ये देखते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट होता है। याद रहे, अगर रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा ओनली देन देयर वुड बी चेंज ऑफ टेंस। अगर वो प्रेजेंट में होगा, ठीक है, तो या फ्यूचर में होगा, इट वॉन्ट चेंज। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट ओनली देयर वुड बी चेंज ऑफ टेंस। टेंस इज कंपल्सरी टू चेंज व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट। ओके, तो फर्स्ट वर्ड वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव कोटेशन मार्क। हमें क्या करना होता है, कोटेशन मार्क रिमूव करते हैं, एंड देन वी हैव टू चेंज द पर्सन। मैंने क्या लिखा था, आई को लिखा था, ही या शी लिखा था, तो यही को बोलते हैं प्रोनाउंस चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस चेंज बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इफ देयर इज टाइम, अगर वहाँ पर टाइम दिया होता है, लाइक टुडे दिया होता है, इसका भी पास्ट होता है, ठीक है, दैट डे कर देते हैं। अगर कोई प्लेस हो, हेयर कट देयर हो जाता है। सो ऐसे चेंजेस जो है हम रिपोर्टेड स्पीच में लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है, सो हाउ डू वी चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन जो चेंज होता है या पर्सन्स जो चेंज होते हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं। ओके सो प्रोनाउंस जो होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, और उसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो वी हैव टू चेंज द प्रोनाउंस। ओके, जैसे अगर आई रहता है तो वो ही या शी में बदल जाता है। मैंने एग्जाम्पल से हम आपको दिखा दें। ही सेड आई एम गोइंग। अब यहाँ पे देखना, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये चूंकि इसके अंदर कोटेशन मार्क्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको हमें क्या करना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। वो कैसे बदलते हैं, देखो अब यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। फिर से चलते हैं, he said comma inverted comma I am going। अब इसको जब हम चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से इंडायरेक्ट स्पीच बदलता है, he said, ठीक है, इसको तो रिमूव करते हैं, डैट लगाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ओके अब यहाँ पे देखो, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग। अब आई जो है वो क्या चीज़ में बदल गया है, ही में बदल गया है। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो है वो ही या शी में बदल जाता है। अब यहाँ पे वी जो होता है वो क्या चीज़ में बदल देता है, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ। वी आर हंग्री। अब इसका क्या हो जाएगा, ही सेड डैट, वी कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे वी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, ठीक है, वी या ही, तो वी यहाँ पे हो जाएगा दे। तो इस तरह से चेंजेस जो है होते हैं। ओके चलते हैं नेक्स्ट आगे, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सी शेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे हमें देखिए ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, ठीक है, और इट हैज़ बीन पुट अंडर डबल ये कोटेशन मार्क्स। अब हम इसका कुछ बनाएंगे कुछ इस तरह से, सी सेड
अब यहाँ पे देखना है कि अगर आपका आर भी जो है वो पास्ट होता है तो आर एस भी पास्ट होता है। तो इसका इज एम आर का पास्ट क्या होता है? इज एम आर का पास्ट होता है वाज वर। क्या होता है? वाज वर। तो शी शेड डैट डैट, अब यहाँ पे शी है, डैट शी, अब यहाँ पे पास्ट है तो इसका भी पास्ट करेंगे, तो शी वॉज गोइंग गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव टू चेंज टेंस। टेंस कुछ इस तरह से चेंज किया जाता है। किस तरह से चेंज किया जाता है आप लोग देखो। प्रेजेंट सिंपल होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है तो उसका हम सिंपल पास्ट कर देते हैं। जैसे अगर आपको रहा ईट तो इसका क्या पास्ट हो जाता है? एट। ठीक है, कब होता है? जब ये पास्ट में। अब इसका हम टोटली पास्ट कर दिए है यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे चेंज होता है यहाँ पे हम देखो अलग से आपको बता देते हैं। आपका अगर इज एम आर रहे तो इसका पास्ट क्या होता है? वॉज वर। क्या होता है? वॉज वर। अगर आपका वॉज वर रहे तो, वॉज वर रहे तो इसका क्या पास्ट होता है? हैड बीन। अगर आपका हैव हैज़ रहे तो इसका होता है हैड। अगर आपका हैड रहे तो इसका जनरली यू कैन नॉट चेंज, आप चेंज करो नहीं करो या दो बार हैड लिख दो ये चलेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है। ठीक है, सो इस तरह से वी चेंज टेंसेज व्हेन वी डू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ओनली। टेंसेज आर चेंज, टेंसेज तभी चेंज होते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं वो पास्ट होते हैं। मतलब ये सेड होना इज कंपलसरी। अगर सेड होता है, अगर पास्ट आपके रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं तभी होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसमें हम कुछ वर्कशीट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखना, ही सेड आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। अब जब हम इसको बनाते हैं तो ही सेड दैट ही, अब ई जेमा का पास्ट क्या होता है? वॉज वर। इसका क्या पास्ट हो जाए? ही वॉज वर्किंग ऑन अ पेपर। अब दूसरा देखिए, शी सेड वी आर गोइंग टू द पार्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी सेड दैट दे। ई जेमा का पास्ट क्या होता है? वर। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव टू चेंज टेंस, हमें टेंस को चेंज करना होता है। चले आगे, चलो देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेड वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो आर बी है वो पास्ट है तो आर एस भी पास्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे देखना कि आर एस ऑलरेडी पास्ट है, मतलब वॉस्ट है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस ऑलरेडी दिया हुआ, येट इट वुड बी चेंज, ये फिर भी चेंज किया जाएगा। और इसके अंदर क्या है? डिड है। डिड का क्या होता है? हैड प्लस वी थ्री होता है। डिड का क्या होता है? हैड प्लस वी थ्री चेंज होता है। तो दे सेड दैट डे, अब यहाँ पे वॉच्ड है तो वी टू इसका हैड प्लस वी थ्री होगा, तो दे हैड वॉच्ड अ मूवी। मूवी यस्टरडे का क्या हो जाएगा? ये भी आपको चेंज हो जाएगा। अब इसका क्या होता है? द प्रीवियस डे। क्या होता है बच्चे? द प्रीवियस डे होता है। अब इसमें हम आपको बता दें कि टुडे का क्या होता है? दैट डे होता है। यस्टरडे का क्या होता है? ये तो मैंने बता दिया अभी। यस्टरडे का क्या होता है? द प्रीवियस डे या द डे बिफोर भी होता है। ठीक है, ओके। टुमारो का क्या होता है? टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। क्या होता है? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे होता है। इस तरह से वी हैव टू चेंज, ये टाइम को भी, टाइम एक्सप्रेशन को भी चेंज इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज रिपोर्टिंग वर्ब होता है इफ़ देर इज़ पास्ट। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट होता है। ठीक है, और ये रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट करने का मतलब होता है देयर शुड बी चेंज ऑफ टेंस। बट याद रहे कि प्रोनाउंस के चेंज हमेशा होते रहते हैं, वेदर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, अब कुछ बातें, एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि यहाँ देखो, ही सेड, अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहता है, ठीक है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच भी सेड ही रहता है। ओके, अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब
सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे, लाइक किससे कह रहा है, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, अगर दिया रहे तो ये सेड जो है वो टोल्ड में बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ही जॉन सेड टू मी रहता तो क्या हो जाता है, जॉन क्या हो जाता है, तब हो जाता है ये टोल्ड में बदलता, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ रहता, ठीक है ना। अब विल का पास्ट क्या होता है, वुड, विल का पास्ट क्या, वुड। कॉल, ठीक है, कॉल किसको कॉल करता, मुझे, तो कॉल मी। और टुमारो का क्या होता, द नेक्स्ट डे हो जाता है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो अब ये आप लोग ट्राई करना, ओके। अगर यहाँ पे द टीचर सेड टू मी रहता, अगर क्वेश्चन में टीचर सेड टू मी रहता, तो अब यहाँ पे इसका क्या सोल्यूशन होता है, यू ट्राई योर सेल्फ, ओके, एंड लेट मी टेल यू क्या इसका आंसर होगा। द टीचर सेड, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। द टीचर टोल्ड मी, अच्छा ठीक है। और इसके बाद यू का क्या हो जाएगा, दैट यू हैव डन, तो आई हैव का पास्ट क्या हो जाता, हैड डन अ ग्रेट जॉब, डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ देखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, नाउ का क्या होता है, देन हो जाता है, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया टुडे का क्या होता है, दैट डे हो जाता है, टुमारो का क्या होता है, नेक्स्ट डे हो जाता है, या द फॉलोइंग डे हो जाता है, ठीक है। यस्टरडे में क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर हो जाता है, ठीक है। हेयर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है, नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। तो इसी तरह से वी हैव टू चेंज द टाइम एक्सप्रेशन ऑल्सो, ओके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ठीक है, मैं भी यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ही सेड आई विल कम हियर टुमारो, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, और कम हियर का क्या हो जाएगा, देयर, और टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, सी शेड आई मेट हिम यस्टरडे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो सी सेड दैट शी, अब मेट है यहाँ पे V2 है, तो V2 का क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है, क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है, मैंने अभी पीछे बताया, ठीक है। तो शी सेड दैट शी हैड लगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेट हिम, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से वी हैव टू चेंज व्हेन वी मेक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। अब चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सी शेड आई विल मीट यू हेयर टुमारो, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं, स्टेटमेंट में हम डैट का यूज़ करते हैं, और आई इसके हिसाब से चेंज होएगा, तो ही, और विल है, ठीक है, तो विल का पास्ट हो जाएगा वुड, और वुड मीट, और वो किससे बोल रहा है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे कौन है, तो अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, ही सेड टू मी, ठीक है ना, ही सेड टू मी, हमें अगर हम किसको डिनोट करें, टू होम वी आर टॉकिंग, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो इफ देयर वुड बी टू होम वी आर टॉकिंग, अगर जिससे हम बात करें वो दिया रहे, ठीक है, तो इसको हम इंक्लूजन जो करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट खुद अपने मन से डालते हैं उसमें करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है टू मी, तो यहाँ पे सेड रहेगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब जब देयर इज ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज सेड, ओके, सेड का यूज नहीं करना है, देयर वी हैव टू यूज सेड के बदले टोल्ड, ठीक है। और उसी तरीके से के बदले क्या होता है, टेल होता है, किस में, प्रेजेंट में, ठीक है, ओके। तो इस तरह से वी कैन डू क्वेश्चंस, और आई हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आप खुद से करना। सो व्हाट वी हैव इम्पोर्टेंट थिंग इज टुडे इज, यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि क्लास 10 के जो बच्चे हैं हु आर फ्रॉम CBSE एंड दे आर अपेयरिंग एग्जाम दिस 2025 कमिंग,
तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लाइक मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन करवाए उस तरह से नहीं पूछे जाते, वो कॉन्सेप्ट के लिए होता है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है। हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो डायलॉग के फॉर्म में आते हैं। वो किस तरह से आते हैं, डायलॉग के फॉर्म में आते हैं। इस तरह से आपके डायलॉग हो गए, लाइक देयर वुड बी कैरेक्टर। कौन है कैरेक्टर, मतलब कोई बात करने वाला होगा, जैसे जॉन, ठीक है, जॉन बोल रहा है आई विल मीट यू एट द स्टेशन, किससे बोल रहा है, तो यहाँ पे तो सारा है, तो सारा सही बोलेगा। तो जॉन कहता है आई विल मीट यू एट द स्टेशन, तो सारा बोलते हैं व्हाट टाइम विल यू अराइव, तो सारा बोलते हैं कि भाई तुम कौन से टाइम में आओगे, तो जॉन बोलता है मैं यही कोई 6 बजे आ जाऊँगा। तो इस तरह से ये बातचीत जो है वो किसके किसके बीच हो रही है, तो जॉन, ठीक है, का बात हो रहा है किससे, सारा से, सारा से बात होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को डायलॉग फॉर्म में लिखना होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन सेड दैट, तो ही, कि वह, अब यहाँ फर्स्ट वाले को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अब आई विल मीट यू, तो ही, अब विल का पास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड, अब मीट, यू कौन है, यू कौन है, यू क्या है, ठीक है, हर है, मतलब सारा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीट हर एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और तो यहाँ पे हो जाएगा, अब सारा आज व्हाट टाइम ही, तो वो सारा फिर पूछती है कि तुम भाई कब आओगे, तो व्हाट टाइम ही, तो व्हाट टाइम ही, यू का क्या हो गया, ही, अब विल का क्या हो जाएगा, इसको सीधा करते हैं, ही वुड अराइव। याद रहे जब जब क्वेश्चन होता है, जब क्वेश्चन होता है तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, आस्क्ड होता है, आस्क होता है, ठीक है, या इंक्वायर होता है, या इंक्वायर होता है, ठीक है, या क्वेश्चन भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, क्वेश्चन या क्वेश्चंस या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन होता है, जब क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो इंट्रोगेटिव इज नो मोर इंट्रोगेटिव, वो एक स्टेटमेंट में बदल जाता है। तब हमें ये ध्यान में होता है कि डब्ल्यू एच सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट का प्रेफरेंस होता है, मतलब हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। तो व्हाट टाइम ही वुड अराइव, ओके, तो ये बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जॉन रिप्लाइड, जॉन रिप्लाई करता है दैट आई विल अराइव, तो आई विल, तो दैट ही, अब विल का पास्ट क्या हो गया, वुड अराइव, अराइव एट 6 PM, ठीक है। चले तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाले सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना, बिकॉज द सेम टाइम वुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वैसे ही सेम टू सेम टाइप जो होते हैं वैसे ही पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टाइप, लेकिन वो आगे है, अभी फिलहाल आपको देख लेना है यही क्वेश्चन को, ठीक है। तो डायलॉग 2 पे चलते हैं। डायलॉग 2 में सबसे पहले स्टेटमेंट आप खुद से पढ़ो, टीचर और स्टूडेंट के बीच का स्टेटमेंट है। टीचर बोलता है यू नीड टू सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, टीचर क्या बोलता है, यू नीड टू सबमिट द असाइनमेंट बाय टुडे, ओके। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, देखना ध्यान से। The teacher said, comma inverted comma, you need to submit statement by Friday, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब बताते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे तो डैट लगाएंगे, ठीक है। यू नीड टू, तो यहाँ पे यू कौन है भाई, स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट अगर सिंगल है तो ही, अगर ज़्यादा होता है तो दे होता है, ठीक है। यू नीड टू सबमिट असाइनमेंट बाय फ्राइडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, इस तरह से क्वेश्चन हम फॉर्मेट डाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा इस फॉर्मेट में, बट सीबीएसई क्या करता है, इसको पूछता है डायलॉग के फॉर्मेट में, तो वी नीड टू लर्न इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, ओके। हमें ये डायलॉग के फॉर्म में ही सीखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट यू नीड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, द टीचर सेड दैट यू नीड, यू कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का ही या शी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट्स होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, दे होता, बट हेयर इज स्टूडेंट। अब दैट, अब यहाँ पे क्या बोलता है, दैट ही, अब नीड है, अब यहाँ पे पास्ट है, ये पास्ट है, तो आपका ये वाला भी पास्ट होगा, तो ये नीड का क्या हो जाएगा, दैट ही नीडेड हो जाएगा, नीडेड टू सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे एज इट हैज बीन रिटन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, द स्टूडेंट सेड दैट, अब स्टूडेंट कहता है दैट ही, अब विल का पास्ट क्या होता है, वुड, कंप्लीट इट, टुमारो का क्या होगा, नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है।
चले डायलॉग नंबर 3 पर। डायलॉग नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो बातें हो रही है, कन्वर्सेशन, देयर इज कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन। इसमें फादर एंड सन के बीच का कन्वर्सेशन हो रहा है और फादर कहते हैं आई एम गोइंग टू वर्क नाउ, आई एम गोइंग टू वर्क नाउ एंड सन व्हेन विल यू कम बैक। सन पूछता है भाई कि तुम कब आओगे? फादर आई रिटर्न बाय इवनिंग, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है एंड दिस इज कन्वर्सेशन बिटवीन सन एंड फादर। सो हमें इस डायरेक्ट कन्वर्सेशन को इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका कन्वर्सेशन, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। पहले आप ये कन्वर्सेशन भी देखो एंड देन वी विल ट्राई टू मेक ओके। द फादर सेड दैट आई एम गोइंग। तो फादर सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, मतलब वो, ही, एम गोइंग, चूंकि यहाँ पे पास्ट है तो वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग टू वर्क, और नाउ का क्या हो जाएगा पास्ट, देन ओके। अब यहाँ पे हो जाएगा द सन आस्ट व्हेन, क्या पूछा भाई, व्हेन विल यू, तो क्या हो जाएगा व्हेन, व्हेन। अब ये पिताजी है व्हेन ही, और विल का क्या हो जाएगा पास्ट, व्हेन ही वुड, और उसके बाद वुड लगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम बैक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फादर बोलता है आई विल रिटर्न बाय इवनिंग। तो फादर सेड डैट, यहाँ पे रिप्लाई भी हो सकता था, द फादर सेड रिप्लाइड डैट, डैट आई का हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही, चूंकि उसके फादर बोल रहे हैं, उसके फादर एक है तो इसके बदले जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, ठीक है, ही होगा, ही। अब विल का क्या होता है पास्ट, ही वुड रिटर्न बाय इवनिंग ओके बच्चों, चले आगे। तो आई होप कि आपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग डायलॉग कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस है जिसको हम थोड़ा फास्ट में करते हैं सो डैट हमारा जो आज का क्वेश्चन है जो पूरा बोर्ड बेसिस है उस पर कर सके, ठीक है। और अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका पास्ट है तो ये वाला भी पास्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पास्ट, इसका हो जाएगा वॉज, और लर्निंग फ्रेंच, ठीक है। ही सेड वी विल, तो दे, अब ये पास्ट कर दो वुड, ठीक है, अभी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर चेंज ऑफ टेंस, द बाउट है तो क्या हो जाएगा हैड प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है, V3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ही हैड बाउट हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर, द टीचर सेड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो यहाँ यू हैव ग्रेट, तो हैव का क्या हो जाएगा पास्ट, हैड हो जाएगा, तो दैट यू का क्या हो जाएगा ही, ठीक है। या यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग रहे तो दे, ओके। चलते हैं हम सीधा, अब आपके लेंदी फॉर्म के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन बोर्ड पैटर्न व्हाट इट इज़ गोइंग टू आस्क, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है वो बोर्ड का ही पैटर्न है, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने एक ही आपको शीट में दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच आप पहले पढ़ो कि व्हाट इज़ दिस डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन, ओके। डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, during a team meeting the manager said we need to improve our self performance this quarter. He emphasized it's essential that everyone contributes their best efforts, ठीक है। And then he asked what strategy can be implemented to boost our sales, and then Sarah suggested we could offer discounts to attract more customers. The manager responded, that's a good idea, but we should also focus on improving our customer service. And then he warned the team if we don't hit our targets, there could be consequences. He then encouraged them, keep pushing yourself and will achieve great results. Finally, he asked, does anyone have any concerns regarding this? And when nobody spoke, he concluded, let's get started and make this quarter a success.
ठीक है, ये क्वेश्चन है एंड इट हैज़ बीन रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। हमें ये पूरे क्वेश्चन को जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। व्हाट यू हैव टू डू, आप पूरे पूरे स्टेटमेंट को दिमाग में सेट करो। व्हाट वी हैव टू डू वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू, ये आपके सामने जो क्वेश्चन है वो पूरा पूरा डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। अब हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब यहाँ पे समझो, पहला, ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग द मैनेजर सेड वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्फ परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर। अब सबसे पहले आप इसको छाट लो, इतना स्टेटमेंट को छाट लो और इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में आपके सामने बदल देते हैं। ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग द मैनेजर सेड, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा, द मैनेजर सेड। क्या हो जाएगा, द मैनेजर सेड। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो कैसे होगा, तो ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग द मैनेजर सेड, तो यहाँ पे क्या होगा, द मैनेजर सेड ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग। आप इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो और इसके बाद भी लिख सकते हो। तो ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग द मैनेजर सेड, आप इस तरह से लिख सकते हो, द ड्यूरिंग अ टाइम मीटिंग द मैनेजर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैट। अब वी क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, दे, ठीक है, दे नीड टू। अब यहाँ पे क्या है कि मैनेजर बोलता है कि भाई हमें जो है नीड है, मतलब वी नीड टू, हमें ज़रूरत है क्या चीज़ का, इम्प्रूव, हमारे इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने सेल्स परफॉर्मेंस को। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स परफॉर्मेंस, तो मैनेजर क्या बोल रहा है, मैनेजर खुद भी है उसमें, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वी एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी को यहाँ पे वी रहने दो, वी। अब यहाँ पे पास्ट है तो क्या हो जाएगा, नीडेड, क्या हो जाएगा, नीडेड टू इम्प्रूव, आवर का हो जाएगा, हाँ आवर ही रहेगा, परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर। ठीक है, दिस क्वार्टर, चूंकि ये वाला जो टाइम है वो चल ही रहा है, ठीक है ना, तो और यहाँ पे क्वार्टर है और दिस का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। अब यहाँ पे ही एम्फेसाइड दैट इट इज एसेंशियल, तो यहाँ पे जाएगा इट वाज एसेंशियल दैट एवरीवन कंट्रीब्यूटेड, यहाँ पे पास्ट में कंट्रीब्यूटेड देयर बेस्ट एफर्ट, देन ही आस्क्ड व्हाट स्ट्रेटेजीज वी। अब ये इधर आ जाएगा, क्योंकि जब हमें डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, ये असर्टिव की तरह ही बन जाता है। तो यहाँ पे व्हाट स्ट्रेटेजीज वी कुड यहाँ पे आ जाएगा, वी कुड implement to boost our sales। सारा suggested that we could का तो could ही होगा, could तो already past है, we could offer discounts to attract more customer, ये as it is रहा। the manager responded that is का was होगा, that was a good idea but we should also, should का ऐसे रहेगा, also focus on improving our customer service। he warned the team if we don't hit our targets, if we did not hit our target, there could be consequences, okay। and he then encouraged, तो he then तो already now का then change है, तो he had encouraged them to keep pushing yourself। तो who is this yourself, ourself, यहाँ पे हम लोगों को बोला ourself, and we will का हो जाएगा would achieve a great result। finally he asked does का क्या होता है, तो अब यहाँ पे सीधा करो, तो if anyone, ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली ही आस्क्ड डज एनीवन हैव एनी कंसर्न, तो फाइनली ही आस्क्ड डज एनीवन हैव, तो यहाँ पे इफ एनीवन हैड कंसर्न्स हो जाएगा। व्हेन नोबडी स्पोक अप ही कंक्लूडेड लेट्स, तो अब यहाँ पे ये कंक्लूड करता है लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक दिस क्वार्टर, मेक दैट क्वार्टर अ सक्सेस। तो इस तरह से वी हैव टू चेंज द वर्ड्स गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब इसको किस तरह से चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बोर्ड पे क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सॉल्व किया रहता है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत कुछ सॉल्व किया, व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू चेंज द टेंसेस। आपको यहाँ पे टेंस चेंज करना है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो आपका जो ये भी पास्ट हो जाएगा, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट नीड डेड। ठीक है, इम्प्रूव दिस एंड दैट क्वार्टर ही एम्फेसाइज्ड दैट इट व्हाट इट बी एसेंशियल, तो बी अगर बी रहे तो इज एम आर होता है, इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर्ड होता है। तो दैट एवरीवन दैट इट वॉज क्या हो जाएगा, दैट इट वॉज एसेंशियल, दैट एवरीवन कॉन्ट्रीब्यूट का V2 हो जाएगा, contributed their best effort, then he asked what strategies they are implement। तो यहाँ पे आप दिया हुआ है what strategy they implement
टू बूस्ट देयर सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट है, अगर क्वेश्चन में कुछ और होता देन हम यहाँ पे वुड का यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे इम्प्लीमेंट है तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज टू मेक इट पास्ट। आप इसको पास्ट करो, इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, फिर ऑफर्ड हो जाएगा, फिर इज एम आर का वाज वर हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो हैड इज एम आर का वाज वर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ही वॉन्ट इफ द टीम, इफ दे डिड नॉट, डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर दे अचीव्ड, ये सब जगह आपको पास्ट करते जाए, एनी वन हैड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का लेट्स गेट स्टार्टेड, तो अगर टू रहेगा तो भी वन होगा, और अगर ये नहीं होगा तो गेट का पास्ट हो जाएगा गॉट। ठीक है, चलिए आगे। तो ऐसे और क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन अब हम चलते हैं सीधा, ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। यू मे मेक स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू यूज़ योरसेल्फ। ये सारे जितने भी एक्सरसाइज है वो आप इसको बना सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप इसको बना के ट्राई करना, and their number has been given. You can send your solved questions to that particular WhatsApp number which has been given. ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देख लो, फिर ये सब तुम बनाओ, ये भी क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद चलो और सब कुछ स्क्रीनशॉट कर लो, आप बना सकते हो बाद में, बिकॉज इस लेवल के क्वेश्चन यू वांट फाइन। ठीक है, चले आगे। पैराग्राफ 5 भी देख लो, पैराग्राफ 6 भी देख लो, उसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। ये भी कर लो, ये भी कर लो। ठीक है, ये भी कर लो, ये भी कर लो। अब सीधा चलते हैं और दमदार क्वेश्चन की तरफ। ये भी दमदार है बट आप इसको बना लो खुद से, ये सब बन जाएगा। अब लोग आते हैं थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सीधा पैराग्राफ 16 पर। हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और याद रहे ये बिल्कुल बोर्ड पैटर्न है, बोर्ड पर बेस्ड क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो इसी हिसाब से ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी से सिमिलर क्वेश्चन आई एम मेकिंग हियर। ओके, सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नरेशन का क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है फॉलो किया जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पे देर इज कन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन कामरान एंड मनी, मनी और कामरान के बीच में जो है वो कन्वर्सेशन हो रही है। तो क्या हो रही है, फर्स्ट वी विल रीड इट कि क्या लिखा हुआ है। कामरान कहता है, भाई मनी, आई हर्ड यू आर प्लानिंग टू अ ट्रिप टू माउंटेन्स, तो मैंने सुना है कि तुम कोई ट्रिप प्लान कर रही हो, तुम जाने वाली हो माउंटेन्स पे घूमने के लिए। तो मनी बोलती है हाँ हाँ मैं नेक्स्ट वीक जा रही हूँ। फिर कामरान बोलता है अरे तुम वहाँ अकेले जा रही हो, तुम्हारे दोस्त लोग भी जा रहे हैं? तो बोलता है नहीं नहीं मैं तो बहुत सारे दोस्त के साथ जा रही हूँ। तो कामरान उसको बोलता है अरे अरे सुनो सुनो, याद रखना, थोड़ा ध्यान रखना, गर्म कपड़े ले लेना बिकॉज वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है। और उसके बाद बोलते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है। अब इसी चीज़ को, ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो किस तरह से बदलेंगे, देखो यहाँ पे कामरान टोल्ड मनी डैट ही, तो ही, अब यहाँ पे आई हैव, आई हर्ड, हर्ड है। अब यहाँ पे क्या है, इसको पास्ट करो, तो आई हर्ड, तो सिंपल पास्ट का क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा। क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है। तो कामरान टोल्ड मनी डैट ही हैड, अब हर्ड लगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ही हैड हर्ड दैट सी मतलब मनी। अब इज प्लानिंग है, दैट यू आर प्लानिंग, दैट सी इज एम आर का पास्ट क्या होता है, तो दैट शी वॉज प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन्स। अब यहाँ पे आगे देखना, मनी कहती है, रिस्पॉन्ड करती है, रिप्लाई करती है दैट शी, अब यहाँ पे गो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई एम गोइंग, दैट आई एम गोइंग नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो दैट सी, अब इज एम आर का पास्ट क्या, आई एम, इज एम आर प्लस V4 है, तो इज एम आर प्लस V4 का क्या होता है पास्ट, वॉज वर्ब प्लस V4 होता है। तो शी वॉज गोइंग नेक्स्ट वीक। फिर कामरान कहता है इफ शी
अब कामरान बोलता है कि आर यू गोइंग अलोन और विथ फ्रेंड्स, क्या तुम वहाँ अकेले जा रही हो या दोस्त लोग के साथ जा रही हो। तो फिर कामरान उसे पूछता है इफ़ शी, अब यहाँ पे इज एम आर प्लस वी फोर है, तो इज एम आर का क्या होता है, पास्ट वाज वर्ड होता है। तो इफ सी वाज गोइंग, शी वॉज गोइंग अलोन और विथ फ्रेंड। फिर मनी रिप्लाई करती है दैट शी डैश। अब यहाँ पे फिर मनी क्या बोली, यहाँ पे देखना दैट तुम जा रहे हो, तो कामरान, हाँ, तो मनी यहाँ पे रिप्लाई करती है आई एम गोइंग विथ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा दैट शी वॉज गोइंग अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड। फिर मनी रिप्लाई करती है दैट शी डैश विथ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड। हाँ, तो ये तो हो ही गया, या रिपीटेड क्वेश्चन हो गया फिर से। चलो आगे देखो, कामरान एडवाइस हो, फिर कामरान क्या करता है, उसको एडवाइस करता है कि सुनो ध्यान रखना, बिकॉज क्या ध्यान रखना भाई, तो तुम गर्म कपड़े ले लेना, और बिकॉज इट्स गोना बी टू कोल्ड देयर। तो यहाँ पे क्या है, इट्स गोना बी टू कोल्ड देयर, यहाँ पे है ना इट्स गोइंग टू बी कोल्ड देयर, तो इट्स गोइंग, तो इट इज आर का पास्ट वाज वर्ड होता है, तो क्या हो जाएगा इट वाज गोइंग टू बी अ कोल्ड देयर। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव डन दिस क्वेश्चन 2। ओके, कोई दिक्कत है, देख लो यहाँ पे, फिर से देख लो। चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कामरान एंड सहला। कामरान और सहला के बीच में बातचीत हो रही है, और देखते हैं क्या बातचीत हो रही है इस बार फिर से। ठीक है, एंड कामरान कहता है सहला मुझे लग रहा है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे बातचीत करनी चाहिए। तो सहला बोलती है कि तुम किस पर्टिकुलरली क्या बात करना चाह रहे हो ये बताओ। तो कामरान कहता है अरे मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंसर्न्ड हूँ रिगार्डिंग टाइमलाइन। ठीक है, तो हमें जो जिस तरह से हम अपना जीवन को बिता रहे हैं, इस पर हमें वी मस्ट थिंक ओवर दिस, हमें इस पर सोचना चाहिए। तो सहला बोलती हाँ ठीक बोल रहे हो, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, तो वैसे क्या करने जा रहे हो। तो कामरान बोलता है अरे सुनो, आज शाम में मिलते हैं इस वीक, और ठीक है, और हर कुछ वट एवर वी हैव पेंडिंग हम इसको कंप्लीट करते हैं। द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ये पहले खुद से ट्राई करो, देन आई विल। ओके, चलते हैं। तो यहाँ पे कामरान कहता है सहला से कि ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, हाँ, दैट ही थिंक है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, आई थिंक है। तो यहाँ पे एसपीटी का यूज किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया था, सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका पास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही थॉट। ओके, चलते हैं। दे डैश नीड टू डिस्कस देयर प्रोजेक्ट, दे डैश नीड, तो वी नीड, है ना। क्वेश्चन देखो दैट वी नीड, तो वी नीड, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, नीडेड, फिर क्या हो जाएगा, पास्ट और नीडेड टू डिस्कस देयर प्रोजेक्ट। सहला आज व्हाट स्पेसिफिकली ही, तो फिर यहाँ पे पास्ट को दो इसका, तो इसका हो जाएगा यू वांट, तो क्या हो जाएगा, ही वांटेड हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद टू टॉक अबाउट, कामरान रिप्लाइड दैट, कामरान क्या रिप्लाई करता है भाई, तो कामरान वी माइट नीड टू स्पीड अप, रिप्लाइड दैट, यहाँ पे देखो दैट ही, अब यहाँ पे बी कंसर्न्ड है, जहाँ पर भी बी दिया हुआ रहता है तो प्रेजेंट में इज अमार होता है और वाज वर्ड पास्ट में होता है। तो यहाँ पे चूंकि पास्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो सारे स्पीचेस जो होंगे वो पास्ट में ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे पास्ट में क्या होगा, तो इज अमार है तो वाज, तो क्या हो जाएगा, दैट ही वाज कंसर्न्ड अबाउट देयर टाइमलाइन एंड दे माइट नीड, तो माइट का तो पास्ट होगा नहीं, ऑलरेडी माइट यहाँ पे पास्ट किया हुआ, तो माइट नीड एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तो ये एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा टू स्पीड अप, सहला एक्सक्लेम दैट शी, अब थिंक का फिर पास्ट को दो तो थॉट हो जाएगा, एंड सेम एंड आज हाउ ही, अब यहाँ पे फिर पास्ट को दो, प्रपोज टू डू दैट एंड कामरान सजेस्टेड दैट दे दैश द मीट का, दे मीट एवरी इवनिंग दैट वीक टू फिनिश, तो दे मीट, तो वो लोग मिलते हैं, दे आर प्लानिंग। ठीक है, तो दे वुड कर दो, वुड मीट, अब वो लोग प्रपोज कर रहे हैं कि भाई हम अगले सप्ताह से रोज मिलेंगे टू डिस्कस व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट वी नीड टू डू इट करेक्टली। ओके, चलते हैं। तो इस तरह से वी हैव डन दिस क्वेश्चन 2, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं अगला। चलो
देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बट टाइम इज so we have limited time and we have to do a lot of question, that is why हम ये कोशिश करेंगे कि ये जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से ट्राई करो और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है आई विल ओके सो यू हैव टू मेक द क्वेश्चन इन सच अ वे, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन इज द कन्वर्सेशन बिटवीन साजिया एंड अफजल। ओके, साजिया और अफजल के बीच की बातचीत चल रही है और हम देखते हैं क्या बात करते हैं ये लोग, ठीक है। साजिया साजिया कहते हैं अफजल मैंने ठीक है ध्यान सुना है, मैंने इस बात को ध्यान दिया है, अरे कि आजकल तुम बहुत लेट तक काम कर रहे हो, जग रहे हो। तो अफजल रिप्लाई करता है अरे यार ठीक है मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो अभी जो है ड्यू चल रहा है। तो बोलता है अरे मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकती हूँ। साजिया बोलती है अफजल को मैं तुम्हारा कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो अफजल बोलता है अरे मैं इस बात को लेकर के अप्रिशिएट करते हूँ, बोलता है कि हाँ मुझे ये बात को सुन करके बहुत खुशी मिली है दैट यू आर गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है बट ठीक है आई हैव गॉट इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मुझे ये सारा कुछ जो है वो खुद से अपने कंट्रोल में करना। साजिया एडवाइस करती है अरे सुनो ठीक है प्लीज़ ज़्यादा काम मत करो, यू मेक श्योर, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट स्पीच पे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साजिया टोल्ड अफजल दैट सी, अब यहाँ पे नोटिस तो यहाँ पे भी टू कर दो तो क्या हो जाएगा सी नोटिस्ड दैट दैट यू हैव बीन वर्किंग। तो हैव बीन का क्या हो जाएगा हैड बीन और वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग लेट और लॉट और लेटली, ठीक है लेटली। अफजल रिप्लाइड दैट ही, तो वो कहता है ही। अब आई का ही हो जाएगा और हैव का क्या हो जाएगा हैड, ही हैड फिर पास्ट होगा। अ बिग प्रोजेक्ट ड्यू सुन। साजिया आस्क्ड इफ देयर, तो फिर वो कहती इज देयर, तो इफ देयर वाज, इफ देयर इज हमारे का पास्ट वाज वर्ड होता है एनीथिंग। सी कैन का पास्ट हो जाएगा कुड, कैन का पास्ट हो जाएगा कुड डू टू हेल्प। अफजल सेड दैट ही एप्रिसिएट्स, तो एप्रिसिएटेड इसका भी टू कर दो एप्रिसिएटेड एंड द ऑफर बट ही हैव का पास्ट हो जाएगा हैड, ठीक है अंडर कर लो। साजिया एडवाइस करती है टू मेक श्योर, ठीक है। और सुनो तुम थोड़ा ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम काम ना करो, तो जस्ट मेक श्योर यू डोंट नीड। तो डोंट नीड का क्या हुआ दैट ही डिड नॉट नीड टू ओवर वर्क, ठीक है। तो ये भी आपका साजिया और अफजल के बीच जो बातें चल रही थी वो हमें पता चल गया, ठीक है। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें फिर से नया कन्वर्सेशन होने वाली, याद रहे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग कन्वर्सेशन, इसमें जो कन्वर्सेशन होने वाली है वो है विशाल एंड मिली के बीच में। खैर इनके बीच में क्या बात चल रही है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो विशाल कहता है ठीक है कि मिली अरे तुम वो मूवी देखी हो जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। तो मिली बोलते हैं ना मैंने नहीं देखी हूँ, मुझे कोई चांस ही नहीं मिला, आई डिड नॉट सी, मैंने वॉच ही नहीं किया उस मूवी को, मुझे कोई चांस नहीं मिला। अच्छा वो बताओ कैसा मूवी है, हाउ इज दिस, इज इट गुड। तो वैसाल बोलता है अरे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है, अरे तुम्हें यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, तुम्हें ज़रूर इस मूवी को देखना चाहिए। तो चले हम लोग साथ, फिर मिली बोलते चले हम लोग साथ सिनेमा देखने। तो वैसल कहता हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन करके। खैर देखते हैं अब वो लोग जाते हैं कि नहीं आंसर में, ठीक है। तो यहाँ देखो अब विशाल आस्क्ड मिली इफ शी, अब यहाँ पे देखना मिली हैव यू सीन, इफ सी हैव है तो हैड, इफ शी हैड लगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। दैट द लेटेस्ट मूवी एवरीवन इज टॉकिंग, तो क्या हो जाएगा एवरीवन इसका हो जाएगा वॉज। तो फिर मिली रिप्लाई करती है रिप्लाई दैट शी डैश नॉट, तो हैवंट है तो क्या हो जाएगा हैडंट हो जाएगा, तो हैडंट हो जाएगा हैडंट द चांस येट एंड आस्क्ड इफ इट
इफ इट इज गुड तो इज है तो वॉज हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब बी रहे तो इज एम आर होता है और इसका पास्ट क्या होता है, वॉज वर्ड होता है। ठीक है, चलते हैं। वेसल रिस्पॉन्डेड दैट इट बी है तो इज एम आर का वाज वर्ड, तो इट ये अमेजिंग बहुत अच्छा आइडिया होगा। दैट यस इट्स अमेजिंग, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इट्स अमेजिंग दैट इट इज का हो जाएगा वॉज अमेजिंग। एंड शी शुड, यहाँ पे क्या लगा हुआ एंड अमेजिंग एंड शी शुड का क्या पास करोगे, ये ऑलरेडी पास्ट है तो क्या हो जाएगा शी शुड डेफिनेटली वॉच इट। मिली आस्क्ड इफ वेसल, अब यहाँ पे बोलते हैं कि भाई विशाल से बोलती है मिली, क्या बोलती है मिली, मिली आस्क्ड इफ वेसल। ठीक है, विशाल से मिली बोलती है, विशाल भाई बताएंगे मिली क्या बोलती है, चलो देखते हैं। तो इफ वेसल डैश वांट, तो यहाँ पे इफ मिली आस्क्ड डू यू वांट, इफ यू कौन आ जाएगा, तो वेसल इफ ही वांट द पास्ट हो जाएगा। इफ ही वांटेड टू गो टुगेदर दैट वी कैन, ओके। एंड वेसल सेड दैट इट साउंड्स गुड, तो साउंड्स, हाँ ये अच्छा लगा, दैट साउंड्स गुड, दैट साउंड, इसमें भी टू कर दो, साउंडेड गुड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया, नोट इट डाउन। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट बातें जो होने वाली है वो किसके बीच होने वाली है, इट्स निहाल एंड रफत। ठीक है, तो देखते हैं क्या बातें होने जा रही है। ठीक है, ओके। निहाल पूछता है रफत से क्या तुम मेरा तो क्या तुम मेरा मदद कर सकती हो इस मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो रफत कहती है कि हाँ मैं जरूर करूँगी, तुम बताओ क्या चीज़, व्हाट क्वेश्चन आर यू मेकिंग, तुम कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो। अरे देखो ना मैं इस इक्वेशन पे चिपक गया हूँ, मतलब रुक गया हूँ, मुझसे ये इक्वेशन बिल्कुल बन नहीं रहा, मुझे पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो रफत उसको बोलती है कि अरे तुम्हें ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू आइसोलेट द वेरिएबल फर्स्ट, सबसे पहले आप वेरिएबल्स को अलग करो एंड देन सिंपली, और फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को, सिंपल वे में ले जाओ, सिंपल करके ले जाओ, इसको अलग से तोड़ो और फिर निहाल बोलता ओ अब हमको सब समझ में आ गया, अब बन जाएगा। तो देखते हैं बनता है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, निहाल आस्क्ड रफत इफ ही, अब यहाँ पे कान का पास्ट कर दो, इफ ही कुड हेल्प हिम विद द मैथ प्रॉब्लम। तो रफत रिप्लाई करती है दैट ऑफ कोर्स को ऐसे ही लिख देना, ऑफ कोर्स ही शो, तो ऑफ कोर्स शो मी, तो ऑफ कोर्स ही, अब शो हिम, तो यहाँ पे ऐसा करो रिप्लाइड दैट ऑफ कोर्स एंड आस्क टू शो हिम, ऐसे बेसिकली होता है, बट ही शुड, यहाँ पे कुछ भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, शुड शो हिम व्हाट ही, तो यहाँ पे व्हाट ही वाज वर्किंग ऑन, व्हाट ही, अब यहाँ पे वाज वर्किंग ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वाज वर्किंग ऑन। ठीक है, एंड नेहाल रिप्लाइड या सेड दैट ही डैश बी स्टक, तो आई एम स्टक, तो ही वाज स्टक हो जाएगा, ही वाज स्टक ऑन दिस का हो जाएगा दैट इक्वेशन, एंड आई डोंट, तो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, रफत एक्सप्लेन दैट ही डैश, तो फर्स्ट यू नीड, तो नीड का पास्ट हो जाएगा इधर, दैट ही needed हो जाएगा, needed to isolate the variable first and simplify the equation. Okay, Nehal exclaimed that it make so much sense, तो it last से देखो it, now it makes, तो that it make का B2 कर दो, क्या हो जाएगा made। तो जनरली आप देख रहे हो मैक्सिमम क्वेश्चन में सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ किया जा रहा है, बट आपको सारे टेंस के नॉलेज होने चाहिए कि हाउ यू कैन चेंज ईच टेंस। ओके, तो चलो अब हमें ये भी बात पता चल गया कि भाई निहाल और रफत के बीच में क्या बात चली है। तो नेक्स्ट हम कन्वर्सेशन देखते हैं, भाई मिसाल और मिली का तो बातचीत चल ही गया है,
और ये कौन है, ये भी अगेन दे हैव कम, ये कामरान मनी। तो बहुत सारी बातें इनकी चल चुकी है, ठीक है। और चलते हैं, आज का क्लास भी बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, इट्स गेटिंग, हाँ यस, ओके। ठीक है, चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो बातचीत चल रही है उसमें बात करने वाले लोग हैं, इट्स इम्तियाज़ एंड गज़ाला, ओके, ठीक है। इम्तियाज़ इम्तियाज़ कहता है गज़ाला से, अरे क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है? तो गज़ाला बोलती है, अरे मैं अभी तक सोच ही रही हूँ ऑप्शंस के बारे में। वैसे तुम क्या सोचे हो, तुम कहाँ लोगे? अरे मैं सोच रहा हूँ कि मैं डीयू में लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वी शुड टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और बिकॉज यहाँ पर जो है ना, मैं वट एवर कोर्स आई लाइक टू चूज़, मैं जो भी कोर्स चूज़ करना चाहती हूँ वो मेरे लिए परफेक्ट है। गज़ाला बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, अब मैं भी, ठीक है, अब मैं भी वहीं अप्लाई करूँगी। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहे हैं पढ़ने का। चलिए देखते हैं, चलते हैं इसका इंटरेक्ट स्पीच पे। इम्तियाज आस्क गजाला इफ शी, ऐसा क्वेश्चन देखना होगा, हाँ यहाँ से। हाँ, हैव यू डिसाइडेड, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, हैव यू डिसाइडेड, तो इफ शी हैड डिसाइडेड, डिसाइड, ठीक है। इम्तियाज़ पूछा था गज़ाला से, तो गज़ाला ने रिप्लाई किया भाई, ठीक है। इम्तियाज़ आस्क गज़ाला इफ़ शी हैड डिसाइडेड विच यूनिवर्सिटी सी वांट, का क्या हो जाएगा, डू यू वांट विच यूनिवर्सिटी स्टिल कंसिडरिंग यू वांट, तो वांट है तो वांट हो जाएगा, तो वांटेड हो जाएगा। दैट सी वांटेड टू अप्लाई, गज़ाला रिप्लाइड दैट सी वाज स्टिल कंसीडरिंग हो जाएगा, कंसीडरिंग हो जाएगा, वाज स्टिल कंसीडरिंग हो जाएगा हर ऑप्शन एंड आस्क हिम अबाउट हिज प्लान्स। इम्तियाज़ कहता है कि सेड दैट ही, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट, दैट, यहाँ पे क्वेश्चन देखना, आई एम लर्निंग है, ठीक है, आई एम लर्निंग हो जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग इज एरर, तो दैट ही, ओह सॉरी, नहीं ये लीनिंग ही है, आई एम लीनिंग टुवर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट ही वॉज लीनिंग टुवर्ड्स हो जाएगा, ही वॉज लीनिंग टुवर्ड्स ऑप्शंस एंड आस्क अबाउट व्हाट इज, ठीक है, टुवर्ड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी बिकॉज इट हैज़ है, यहाँ पे हैव हैज़ है तो इसका पास्ट हो जाएगा इट हैड, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ये भी क्वेश्चन, हाँ ये इसमें कुछ क्वेश्चन और, इट हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम इन हिज फील्ड, गज़ाला एक्सक्लेम दैट इट वाज अ गुड आइडिया ना, तो इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम, दैट इज़ अ ग्रेट, तो दैट इज़ ग्रेट, तो यहाँ हो जाएगा दैट वाज ग्रेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ ग्रेट, तो यहाँ हो जाएगा दैट वाज ग्रेट, एंड सी माइट, तो माइट रह जाएगा, इसका क्या पास्ट होगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलो सबके बीच तो बातचीत हो गई, बट हमारे बीच बातचीत अभी तक नहीं हुई है, तो चलते हैं एक क्वेश्चन रिगार्डिंग अस, ठीक है, ओके 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 ओके, देखते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, दिस वन इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे अपने बारे में, ठीक है। नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन तो वी हैव डन, हाँ चलते हैं एक अपने बारे में, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो बातचीत हो रही है ना, ये हमारे बीच हो रही है, एंड माय नेम इज़ फैज, ओके, और ये जिनसे बातचीत हो रही है, दिस इज़ क्वाइट सीक्रेट,
सो देखते हैं, चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, आप लोग बताना ये कौन है, ठीक है, वैसे मैं ही बताऊंगा आपको। ओके चलो, ये बातचीत हो रही है फैज़ और फौजिया के बीच में, और फैज़ कहता है कि अरे फौजिया, मैंने सोचा है कि मैं या हम लोग एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पूछती है किस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का तुम सोच रहे हो। तो फैज़ रिप्लाई करता है अरे ये एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, जो जिन्हें पढ़ने का कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है। तो फौजिया बोलते ओह हो गजब, दैट्स वंडरफुल, ठीक है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। फिर वो उससे पूछती है, ठीक है। तो मैंने उससे बोला बस कुछ नहीं, बस अपने बचाए हुए पैसे, जो तुम बचा के पैसे रखे हुए ना, वो सारे पैसे मुझे दे दो, और आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, फौजिया मुझे पैसा देती है कि नहीं, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ, फौजिया इज़ माई वाइफ, ठीक है। ओके चलते हैं अब आगे। फैज टोल्ड फौजिया डैट ही, अब यहाँ पे ही है तो आई का हो जाएगा, आपको यहाँ पे ही हो गया। अब यहाँ पे इज हमारे का पास्ट वाज वर्ड हो जाएगा, तो ही वाज he was planning to start a new project. Fozia asked what kind of project, to start a new, Fozia asked what kind of project, Faz, ठीक है, Faz अब was, are you thinking है तो was thinking about, Faz replied that it was an educational initiative for unprivileged children। तो फौजिया एक्सक्लेम बोलती है that sounds wonderful and exclaimed that sounds wonderful and how can I help you। तो यहाँ पे बोलता है that it sounds का क्या हो जाएगा, इसमें भी टू कर दो, साउंडेड हो जाएगा, ठीक है, इसमें साउंडेड हो जाएगा। और फिर हम आगे चलते हैं, ये बहुत ही शानदार दिख रहा है, और उसके बाद ही कुड हेल्प, और फिर बोलते हैं ना अब तुम मुझे भी हेल्प कर सकती हो, ठीक है। तो फैज सजेस्ट करता है कि हाँ हाँ तुम मेरा हेल्प कर सकती हो, कैसे कर सकती हो, बस तुम्हें कुछ नहीं, तुम जो बचाए हुए पैसे रखी हुई हो छुपा करके वो मुझे दे दो, और वो पैसे मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सवाल है कि फौजिया पैसा देती है या नहीं, अपने बचाए हुए पैसे को देती है कि नहीं, ठीक है, चलते हैं। सो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, थिंक दैट वी हैव नॉट मच टाइम टू गिव यू एवरी क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो आप इसको खुद से सोल्यूशन करेंगे, एंड ऐसे सारे क्वेश्चन यू विल फाइंड ऑन माई चैनल ऑफ टेलीग्राम। एंड टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम channel, what you need to do is you can simply launch telegram app, and then what you need to do is type @english planet 12। सो आप इसको आप इंग्लिश प्लानट 12 लिख करके सर्च करोगे, एंड देन ज्वाइन आवर पेजेस, ठीक है। और फिर आप पेज ज्वाइन करने के बाद यू विल गेट एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जाम। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, सेवरल क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चंस वी हैव रिगार्डिंग दिस कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, आज हमने सबसे बातचीत कर लिया, वी हैव टॉक अ लॉट ऑफ पर्सन पीपल्स, ठीक है, हमने सबसे बातचीत कर लिया, चाहे वो मनी और कामरान हो, इम्तियाज़ या गज़ाला हो, या निहाल रफ़त हो, या विशाल मिली हो, या मैं खुद हूँ, ठीक है। मैंने सभी लोगों से आज क्वेश्चंस में बातचीत कर ली है, ठीक है ना। ओके तो आज के लिए रहने दो इतना, इट्स क्वाइट एनफ फॉर टुडे सेशन। ओके नाउ वी, ठीक है, कंक्लूड सेइंग गुड बाय, ठीक है।